आज सबका से क्लास है 14 मई 1968। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ कर समझाते। जिस्मानी स्टेज में बैठे हुए हैं, दैहिक याद में बैठे हुए हैं,
उनको नहीं समझाते हैं। समझाने वाला भी रूहानी बाप है, सदैव रूहानी स्टेज में रहता है। वो सुबह को बैठकर मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ अभी सन्मुख हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे सभी अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं, नहीं। कोई देह के धर्म में रहते हैं, कोई स्वधर्म में रहते हैं। कहाँ न कहाँ बुद्धि जाती जरूर होगी, अपनी देह में, देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में कहीं न कहीं बुद्धि भटक जाती है। तो हर एक अपने को समझे। मूल बात है सतोप्रधान बनने की। तो याद की यात्रा से ही बन सकेंगे। बल बाबा सुबह को बैठ बच्चों को खींचते हैं, कथित करते हैं, नंबरवार ही खींचते जाते हैं। याद में, शांति में रहते हैं, दुनिया को भूल जाते हैं। परंतु सवाल है, सारे दिन में बच्चे क्या क्या करते हैं? वो तो वही सुबह को आधा घंटा याद की यात्रा, जिसमें आत्मा पद से बनती है, आयु बढ़ती है। परंतु फिर सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं? ऐसे नहीं कि बाबा से सभी कुछ जानते हैं। अपने अपने दिल से पूछना है, सारा दिन हमने क्या क्या किया? अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रंग लिखते हैं। समझेंगे हम तो शिव बाबा के साथ ही है, शिव बाबा को ही याद करते थे। परंतु सचमुच याद में थे, बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर ये दुनिया भूल जाती है। तो अपन को ठगना नहीं है, हम तो शिव बाबा की याद में रहते हैं। देह के सभी धर्मों को भूल जाना है। हमको शिव बाबा कथित कर सारी दुनिया भुलाते हैं। बाप समझाते हैं, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप तो कथित करते हैं, सभी आत्माएं बाप को याद करें। और कोई भी याद ना आए। परंतु सचमुच याद आती है व नहीं याद आती है, वो तो खुद ही जाने। ऐसे नहीं बाबा जान जानन आए है, अपन की संभाल आपे ही करनी है। बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर सारा दिन क्या करते हैं वो देखना है। तो खुद कोटा मिल निकाले। इतना हम बाप को याद करते हैं। जैसे आशुक माशूक का मिसाल दिया जाता है, ये आशुक माशूक है रूहानी, इनकी बातें ही न्यारी है। वो जिस्मानी, ये रूहानी। देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे, कितना समय बाप की सेवा में रहे, फिर औरों को भी याद दिलानी। आत्मा पर जो चढ़ी हुई है वो याद करने बगैर तो उतरेगी नहीं। भक्ति मार्ग में अनेकों को याद करते हो, और यहाँ तो याद करना है एक को।
हम आत्मा छोटी बिंदी है, तो बाबा भी छोटी बिंदी है और बहुत बहुत सूक्ष्म है। नॉलेज तो बड़ी विस्तार में है। श्री नारायण व लक्ष्मी विश्व का मालिक बनना कोई माटी का घर नहीं है। बाप कहते हैं अपन को मियाँ मिट्टू समझ करके ठग नहीं लेना। अपन से पूछो सारे दिन में हम कितना समय अपन को आत्मा समझ बाप को याद किया जो पट निकले, कितनों को आत्मान बनाया। ये पोता मेल हरेक को अपना रखना है। बाकी बाबा थोड़े ही बैठ देखेंगे एक एक कर, हरेक को अपने लिए रजिस्टर रखना है। डायरियां तो है ही, ये डायरियां स्थूल काम में भी आ सकती है तो सूक्ष्म काम में भी आ सकती है। अब जो करेगा तो पालेगा, नहीं करेंगे तो पछतावेंगे। देखना है हमारा कैरेक्टर सारे दिन में कितना रहा, उनको दुख तो नहीं दिया या फालतू बात तो नहीं की। चार्ट रखने से कैरेक्टर सुधरेंगे। बाबा ने तो रास्ता बताया। आंसू आंसू के एक दो को याद करते हैं, याद करने तो सामने खड़ा हो जाता है। दोनों स्त्री है तो भी साक्षात्कार हो सकते हैं, दोनों पुरुष हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। कोई कोई मित्र तो भाई से भी तीखे होते हैं। मित्रों का आपस में कितना लाभ हो जाता है, इतना लाभ हो जाता है जो भाई भाई में भी न हो सके। एक को बहुत प्यार से अच्छा उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभव भी है ना, तो सवेरे में बाप जात की कोशिश करते हैं। चकमक है वो एवर प्योर है तो खींचते हैं। बाप तो ऐसे ही कोशिश करेंगे जो तुम एकदम पकड़ लो, पर तुमने कभी कैसे पकड़ेंगे। बाप तो बेहद का है, वो तो समझते हैं ये बहुत ही लवली बच्चे हैं और ये लवली बच्चे बहुत जोर से याद करते हैं, इतना प्यार करते हैं। प्यार में कशिश होती है। ये तो थोड़े ही टाइम के लिए बाबा ने ये प्रोग्राम क्यों रखा है, क्योंकि याद की यात्रा बहुत जरूरी है। कहाँ भी जाते हो, मुसाफिरी करते हो, उठते बैठते खाते पीते याद कर सकते हैं। आसुक मासुक कहाँ भी बैठे याद करते, तो यहाँ भी ऐसे बाप को याद करना ही है, नहीं तो विकर्म कैसे विनाश हो। और तो कोई उपाय ही नहीं है। बहुत बहुत महीन बात है। तलवार की धार से चलना होता है। याद है तलवार की धार। घड़ी घड़ी कहते हैं हम याद को भूल जाते हैं। तलवार क्यों कहते हैं? क्योंकि तलवार की धार से पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। ये बहुत नाजुक है। जैसे वो लोग आग से पानी से पार करते हैं, तुम्हारा भय है तो बुद्धि को योग में ले जाना है बाप के पास। चौदह मई 1938 वाणी का दूसरा बाप आए हैं, यहाँ हमको शिक्षा देते हैं। ऊपर में तो नहीं बैठे हैं, यहाँ एक दुनिया में आए हैं। कहते हैं मैं साधारण तन में आया हुआ हूँ। तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया। चैतन्य हीरा इस डबली में बैठा है।
सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं। ये तो बाबा जानते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, परंतु ये तो हुआ आधा घंटा पौना घंटा, पर तो सारा दिन बैठ के गवाया तो क्या फायदा हुआ। बच्चों को अपने चार्ट का बहुत होना रखना है। ऐसे कि नहीं हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार, ये भूल नहीं करनी है। महारथियों को भी चार्ट रखना है, और महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं। बहुतों का तो नाम रूप में टाइम वेस्ट हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है, बात सभी को समझाई देती है। जो स्टूडेंट ऐसा न समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट समझाई नहीं, ये है मुख्य बात। याद और सत्य चक्र, इस सत्य चक्र को 84 जन्मों को कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों की, और वैरागी भी तुमको आवे ना। तुम जानते हो इस मृत्यु लोक में अभी रहने का नहीं है। जाने से पहले हमको पवित्र भी जरूर बनना है, दैवी गुण भी जरूर चाहिए, क्योंकि नंबरवार माला में फिर होने हैं, फिर नंबरवार राजधानी में आना है। फिर नंबरवार तुम्हारी पूजा होती जाएगी। क्या क्या नाम रखते हैं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते हैं तो चंडिका ठहरे ना, कोई सुधरते नहीं है तो कहा जाता है ये तो कोई चंडी है। सुनते ही नहीं है, कोई बात मानते ही नहीं है। ये फिर है बेहद की बात। अगर नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे, ये बाप के भी मानने वाला नहीं, फिर पत्नी कम हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अपने ऊपर बहुत नजर रखनी। बाबा सवेरे आकर के कितनी मेहनत कराते हैं, याद किया था। ये बहुत बड़ा माल है, नाल इसको तो सुस्ती सब्जेक्ट कहेगी। ऐसा सस्ता सब्जेक्ट है। 84 चक्र को याद करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी बड़ी बात है याद की यात्रा। बहुत महंगा सब्जेक्ट है, इसमें फेल भी होते हैं, और तुम्हारी युद्ध भी इसी याद की यात्रा में है। तुम कितना याद करते हो और माया पठार देती है। नॉलेज में तो युद्ध की बात ही नहीं है, तो सोर्स ऑफ इनकम है, और यहाँ तो पवित्र बनने की बात है, लायक बनने की। इसलिए बाप को बुलाते हैं कि आकर के पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते हैं कि सिर्फ आकर के पढ़ाओ, नहीं कहेंगे आओ और आकर के पावन बनाओ। तो ये सभी पॉइंट बुद्धि में रखनी है। पूरा राजयोगी बनना है। नाले तो बहुत सिंपल है, सिर्फ से समझाना होता है। जबान में मिठास भी चाहिए। तुमको ये ज्ञान मिलता है वो भी कर्म अनुसार है।
शुरू से लेकर भक्ति की है तो ये अच्छे कर्म किए। जो तुमको इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिला, इसलिए बाबा भी अच्छी तरह से बैठ समझाते हैं। जितनी जाति भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा तो अभी भी ज्ञान जल्दी उतारेंगे। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट बैठती होगी, लिखते हैं तो भी अच्छी अच्छी पॉइंट का अलग करती है, फिर पॉइंट्स का बदल करें। परंतु इतनी मेहनत तो कोई करती नहीं है। मुश्किल कोई नोट रखते होंगे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल कर अलग रखते होंगे। तो बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने के पहले लिखो, फिर जांच करो। ऐसी मेहनत तो करते नहीं है, और सभी पॉइंट्स किसको याद भी नहीं रहते हैं। वरिष्ठ लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं। तुमको तो बहुत ही जरूरी है, आप लिख करके फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछाल नहीं खाएंगे, तुम्हारा बुद्धियोग और तरफ भटकता रहेगा। बहुत थोड़े बच्चे हैं तो सरलता से चलते हैं, सर्विस विगर और कुछ भी बुद्धि में रहता ही नहीं है। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाप तो बच्चों को मत देते हैं, फिर कोई के दिल से लगती है व नहीं लगती है वो तो खुद जाने। भला अपना धंधा धोरी आदि करो, डायरी तो सदैव ही पाकिट में रहनी चाहिए नोट करने के लिए। और सबसे जाती तो तुमको नोट करना है। अपने को मियां मिट्टू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं है। भूसा लगाती रहेगी, लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है। भले बड़ी भारी सल्तनत स्थापन होती है, कोटों में कोई निकलेंगे। हमको तो इस समय कोई ऐसे देखने में आते नहीं है। कहेंगे मम्मा क्या करती थी, पॉइंट्स लिखवाती थी। तो किताब नहीं रहता था, रोज देखती थोड़ा ही थी। बाबा तो कहते हैं नोट करके फिर देखो। लिखने की मेहनत चाहिए। बाबा भी सवेरे सवेरे 2 बजे बैठ करके लिखते थे, फिर पढ़ते थे, पॉइंट्स भूल जाते थे तो फिर लिखते थे तुमको समझाने के लिए। जो भी बच्चे गए हैं जल्दी में क्यों गए, जरूर कोई कारण होगा, जाने का कोई कारण होगा ना। अच्छा, जाते हैं तो कहाँ गए हैं? उनकी याद की यात्रा की कहाँ वो कर्मातीत अवस्था है। मुफ्त में किसी की बड़ाई भी नहीं करनी होती है। 14 मई 1968 वाली का तीसरा पेज, इसमें बड़ी मेहनत है। इनको भी कर्म भोग कहा जाता है। भोगना तो इनको भी पड़ता है, फिर याद भी करना पड़ता है। अच्छा, समझो मुरली ब्रह्मा नहीं चलाते हैं, शिव बाबा चलाते हैं। परंतु ये नंदी भी तो चलाते होंगे। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि सदैव शिव बाबा ही समझो, वो ही सुनाते हैं।
अब बीच बीच में ये भी बोल लेते हैं। बाबा भी बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे। ये बीच में इंटरव्यू करके बोलते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। कच्ची पक्की पॉइंट्स कब निकल जाती होगी तो समझो ये इनकी है, इनकी ब्रह्मा बाबा की। इनको तो सारा दिन बहुत ख्याल करनी पड़ती है। ढेर के ढेर बच्चे हैं और कितनी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई ब्राह्मणियां भी नाम रूप में फंस पड़ती हैं, चलायमान हो जाती हैं, जैसे कि फिर तोता बन करके बैठ समझाती है। बच्चों के लिए मकान बनाने, आज की ये सेवा करनी है तो ये भी ड्रामा, बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। ड्रामा बगैर तो कोई भी चीज होती नहीं। सेकंड बाई सेकंड ये ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अडोल अचल स्थिरियम रहेंगे। तूफान तो बहुत आ रहे। कई बच्चे सच नहीं बताते। सबसे जाती तो तूफान इसको आवेंगे। माया सबसे जाती परीक्षा किनकी लेगी? सबसे जाती परीक्षा इनकी लेगी। इनकी माने राम और कृष्ण की आत्माओं की। नहीं तो औरों को समझाऊं कैसे? फिर स्वप्न भी ढेर आते हैं। ये सब माया है ना आने वाले को भी आवेंगे। बाप समझ जाते हैं बच्चों को बच्चा पाने के लिए याद करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई तो मेहनत करते करते थक जाते हैं। मंजिल बड़ी भारी है। 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगा। लवली बात को याद करना पड़े। दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। ऐसे बात को तो घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। सबसे प्यारा है बाबा। स्त्री पति को कितना प्यार करती है तो खड्डे में डाल देते हैं। ये बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। तो बाबा 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 कह करके अंदर में बहुत महिमा करनी पड़े, बहुत बहुत लव रहना है। जो याद करते हैं वे उनको कचित होगी। यहाँ आते ही है बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए तो बाप समझाते हैं नीचे बच्चे अभी गफलत नहीं करना। बाबा देखते सभी सेंटर से आते हैं, देखता हूँ पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। बाबा सबकी जांच तो करते हैं ना, शिकल से भी देखते हैं इनका बाप से कितना लव है। बाप के सामने आते हैं तो बाप कचित करते, यहाँ बैठे बैठे सभी भूल जाते हैं। बाप बिगड़ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। सारी दुनिया को भुलाना ही है। वो अवस्था बड़ी अलौकिक, बड़ी मीठी होती है। बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग तो अलग बात, ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। ये है बेहद बाप के साथ सच्चा प्रेम। यहाँ की तो बात ही न्यारी है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो, जरूर शिव बाबा की रथ पर सवारी होगी। बिगड़ शरीर तो आत्माएं वहां मिल सकती है।
यहाँ तो सभी शरीरधारी हैं, जानते हैं ये बाप दादा है, तो बाप को याद करना पड़ेगा। बहुत प्यार से महिमा करनी है, बाबा हमको क्या देते हैं। भक्तों को थोड़ी मालूम पड़ता है कि हमको क्या मिलता है, कुछ पता नहीं पड़ता। समझो करके साक्षात्कार होता है, मिलता तो कुछ भी नहीं है। पुनर्जन्म तो लेते रहते हैं। अभी तुम तो जानते हो बाबा आया हुआ है, इस जंगल से ले जाते हैं, कहते भी हैं मंगलम भगवान विष्णु। ये कहा जाता है ना, सबका मंगल करने वाला हरि है, सभी का कल्याण हो जाता है। और एक ही बात है, उनको याद करना है, नॉलेज धारण करनी है। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते? जरूर हमारे में कोई खामी है। बाप कहते हैं याद की यात्रा का जौहर नहीं है, इसलिए वाणी में भी कष्ट से नहीं होती है। कहेंगे ये भी ड्रामा, अभी फिर अच्छी तरह से जौहर धारण करो। याद की यात्रा यही मुश्किल बात। हम भाई को ज्ञान देते हैं, हम सभी भाई भाई हैं, भाई को बाप का परिचय देते हैं, बाप से ही वर्ता पाना है। बाबा फील करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप कहते हैं मैं तो सभी को बच्चा समझता हूँ। क्या कोई को बच्ची नहीं समझता हूँ? बच्ची बच्ची तो यह कहता होगा। कौन है? ब्रह्मा बाबा तो बच्ची बच्ची कहता होगा। मैं तो सिर्फ बच्चे के रूप में ही देखता हूँ। ये बाप थोड़े ही है। कौन कौन बाप नहीं है? ये ब्रह्मा कोई बाप थोड़े ही है। ये उथल पाथल बाबा के आगे बहुत आती है। वंडरफुल पार्ट है। बाप तो कहेंगे मेरे सभी बच्चे हैं, ये कहेंगे कि बहन भाई है, तो वंडरफुल पार्ट है ना। भाई भाई कह करके बात करता होगा। ये भी हीरा हुआ है। देही अभिमानी तो अभी बना नहीं है। कौन है? ब्रह्मा बाबा। कौन से सन की बात बोली है? सन 68 की बात है। 68 पूरे होते ही 18 दिन में से भी छोड़ दिया। तो बोला देही अभिमानी तो अभी बना नहीं है। बहुत थोड़े समझते होंगे क्या ये ब्रह्मा भी अभी देही अभिमानी बना नहीं है? ये अक्षर किसके है? बाबा तो कब बच्चे बच्चे ही कहेंगे। आया ही है बच्चों को वर्षा देने। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। आज का रात्रि क्लास है 22 मई 1968। कोई करोड़पति बड़ा आदमी उसको अर्धांग हो गया। तो बताओ उसने क्या सुख पाया? इतनी मेहनत की, करोड़ों रुपया इकट्ठा करने की अपने बच्चों के लिए, और ऐसे ऐसे आदमी मर भी जाते हैं। ये तो बच्चे अभी समझते हैं हम जा रहे हैं। उस पार केवैया के स्टीमर में बैठे हैं।
बच्चे जानते हैं ये स्टीमर एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग में मिलता है। शास्त्रों में बड़ा प्रसिद्ध है इस नाम से, शंकर चाप जहाज जेहि चढ़े उतरे पार नर, डूब सकल संसार। इतनी तो इस स्टीमर की महिमा है। फिर सिखों ने गायन किया है नानक चाप जहाज। बच्चे जानते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस युग में पुरुष रूप आत्माओं के बीच जो उत्तम उत्तम आत्माएं हैं वो प्रत्यक्ष होती है। शेष से शेष आत्माएं जिनकी हर धर्म में माला स्मरण की जाती है, माला के मण के उन श्रेष्ठ नंबरवार आत्माओं की यादगार है। अब तुम बच्चे जानते हो तो पुरानी दुनिया को जाना भी जरूर है। यहाँ तो खंड खंड हो गया है। शांति धाम और नई दुनिया सतयुग में जब हम थे तो कोई खंड नहीं था। अभी हम राजभाग योग बल से दे रहे। बाप ने समझाया है योग बल से तुम विश्व की राजा ही पा सकते हो। बाहुबल से कोई भी हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी ने संसार के ऊपर राज्य नहीं किया। बहुत बहुत प्रयास करके मर गए, सफल नहीं हुए। और तुम बाप के सिखाए हुए राजयोग बल से सारे विश्व के महाराजा नारायण नर से बन जाते हो। तो देखो ये खेल है। सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी शुरू से लेकर सुनाते। और इस सारी हिस्ट्री में ऊंच से ऊंचे है बाप। जिसे कहते हैं त्रिमूर्ति शिव, उनकी 3 मूर्तियां हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश और विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना। तो ऊंचे से ऊंचे बाप ठहरा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। और इनको भी तुम बच्चे जानते हो। ये तीनों हस्तियां इस संसार में कहाँ काम कर रही हैं?
इन त्रिमूर्ति शिव के प्रारूप को दुनिया में कोई नहीं जानता। ऐसे ही झंडा उठाकर गायन करते रहते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला 3 रंग का ये कपड़ों वाला झंडा। अब कपड़ा किसको कहा जाता है ये भी पता नहीं है। शास्त्रों में लिख दिया है, शरीरम व्रतम विद्ये। शरीर को कपड़ा समझो, आत्मा ये कपड़ा ओढ़ने वाली है। अभी तुम तो जानते हो इन 3 मूर्तियों के द्वारा स्वर्ग में हमारा राज्य स्थापन होता है। हमारा राज्य स्वर्ग में था, फिर हम देवभान में आए तो सीढ़ी नीचे उतरे। ये सीढ़ी चढ़ना और उतरना, ये बात हमारी बुद्धि में भी आगे नहीं थी। आगे से तो कथाएं थी, अभी तो तुम्हारी बुद्धि में वो सब बदल गया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे फिरती है, और इस हिस्ट्री ज्योग्राफी में हमारा कब और कहाँ कैसा पार्ट फिरता रहता है। तुम्हारा पार्ट है हीरो हीरोइन का, जो हार खाते हैं फिर जीत पहनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण कब हो करके गए हैं यह भी कोई नहीं बता सकते सिवाय तुम बच्चों के। तो कहते हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु सतयुग कब हुआ लाखों वर्ष की बात बताई देगी। अब तुम बच्चों को ये बातें शिव बाबा ही पढ़ाते हैं, वो है ज्ञान का सागर। सारी मनुष्य शक्ति का बीज रूप बनकर आता है, क्योंकि मनुष्य शक्ति के बीज में ही प्रवेश करता है। तो मनुष्य शक्ति के बीज को, आदि पिता को सभी धर्म के लोग मानते हैं। क्रिश्चियन लोग उसे एडम कहते हैं, मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं, और हिंदुओं में वो आदिदेव के नाम से प्रसिद्ध है। तम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण। वही शंकर मनुष्य शक्ति का बीज रूप है, जिसका कोई बाप नहीं, वो सारी मनुष्य शक्ति का बाप है। और उससे ये मनुष्य शक्ति रूपी उल्टा झाड़ पैदा होता है। इस झाड़ में पहले पहले बीज है बाप,
जिसके लिए गीता में कहा गया है हम बीज प्रदत्त पिता, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज डालने वाला पिता हूँ। बीज सदैव ऊपर में होता है, झाड़ नीचे होता है, और सारी मनुष्य सृष्टि का बीज भी एक ही है। अभी तुम बच्चे बीज बाप को जान गए हो, जो जान गए हैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में हमारा बीज बाप कहाँ है, कौन है, किस रूप में पाठ बजाय रहा है, वो ही मेरे बच्चे हैं। बाप ने आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की, जो धर्म आज प्रायः लोप हो गया है। माना बहुत करके लोप हो गया है, देखने में नहीं आता, परंतु फिर भी कहीं न कहीं निशानियां बची हुई है। ये पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं, जो मुश्किल को सहज करने वाला है। पढ़ाई का नाम भी है सहज राजयोग। अभी तुम बच्चों को तो निश्चय है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की मत पर हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। स्व माने आत्मा, ये आत्मिक राज्य है, बाहुबल के आधार पर चलाया जाने वाला ये कोई पुलिसिया राज्य नहीं है। भगवान जो राज्य स्थापन करते हैं तो राज्य में शायद यथा राजा तथा प्रजा अपन को मालिक समझते हैं। जैसे श्रेष्ठ परिवार का बच्चा भी अपन को मालिक समझता है, ऐसे स्वर्ग की स्थापना करने के लिए बाप आते हैं। कहाँ से आते हैं? कौन सा बाप आते हैं? मनुष्य सृष्टि का बाप तो मनुष्य सृष्टि पर ही रहता है। फिर आने जाने वाला बाप कौन है? तो वो बाप है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, सदैव सही स्थिति में रहने वाला है। कभी भी देह भान में आने वाला नहीं, क्योंकि उसको अपनी देह है ही नहीं। वो सदैव निराकार निरंजन है, स्वार्थ से रहते हैं। जिनको अपना शरीर रूपी रथ होता है वो तो देह भान में भी आते हैं, स्वार्थ की ही बातें करते हैं। जैसे तुलसीदास ने भी लिखा, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। वो ऐसा बाप है जिसको कोई स्वार्थ नहीं।
इस धरती पर आता है सिर्फ परमार्थ के लिए, उनकी कोई कामना नहीं। स्वर्ग की स्थापना भी हम बच्चों के लिए आकर करते हैं, नरक का विनाश भी हम बच्चों के लिए करते हैं। वहाँ नई दुनिया में सुख ही सुख होता है, और वो सुख होता है सही स्थिति से। अभी वो सही स्थिति में स्थित रहने की प्रक्रिया बाप सिखाते हैं। अभी सभी बच्चे जहाँ भी रहते हैं जानते हैं हम सदैव के लिए हर्षित बनने वाले हैं। यहाँ बाप के पास आकर के तुम हर्षितपना सीखते हो। नई दुनिया में तो तुम हर्षित रहते ही हो। ये कर्मों का अथवा भक्ति का फल है। जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी पूर्व जन्मों में और इस जन्म में, वो ज्ञान भी बहुत उठावेंगे। और ज्ञान तभी उठावेंगे जब उनको इस दुनिया से वैराग आवेगा। कहते भी हैं बिनु वैराग विवेक न होई। ये वैराग भी तभी आता है जब बाप के स्वरूप की सच्ची पहचान होती है और इस झूठी दुनिया का ज्ञान हो जाता है। इस झूठी दुनिया में सब झूठे ही झूठे हैं, एक भी सच्चा नहीं है। 100% सत्य है एक बात। तो कहते भी हैं गॉड इज द ट्रुथ। गॉड इज वन, एक ही सच्चा है और एक ही भगवान है जो सदैव सत्य है और सत्यखंड की सत्ययुगी की स्थापना करने वाला है। बाकी कोई भी दुनिया में ऐसी हस्ती नहीं है। बड़े से बड़े ग्रेट फादर्स आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद। दुनिया पुरानी ही होती चली गई, गिरती ही चली गई। पुरानी दुनिया को नई दुनिया किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि सब झूठे हैं। एक सच्चा गॉड फादर है, परम पिता परमात्मा ही सत्य है, जिसको कहते हैं सत्य चित्त आनंद। वो आकर के जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल देते हैं। फल मिलता है ज्ञान, और ज्ञान आता है एक से। अज्ञान आता है अनेकों से। तुंडे तुंडे मतिर भिन्न। उसे एक की पहचान उसे एक के सिवाय कोई दे नहीं सकता। कहते भी है जेहि जाना होते ही जेहु जनाई। तो नब्ज देखी जाती है
जो सतयुग में आने वाला होगा तो उनको इस ज्ञान की झट धारणा हो जाएगी। बाप को पहचान लेगा, बुद्धि रूपी झोली भरने में लग जाएगा। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली, भर दे झोली। अब शंकर तो खुद ही 3 पत्तों में से एक पत्ता है। शिव के ऊपर कौन सा पत्र चढ़ाते हैं? ये बेल्व पत्र है जिसमें एक ही डंडी के साथ 3 पत्ते जुड़े हुए होते हैं। वो मनुष्य शक्ति रूपी पहले उन 3 पत्तों की यादगार है जिन्हें ब्रह्मा विष्णु शंकर कहा जाता है। ये 3 पत्तों ने ही इस मनुष्य शक्ति में परिवर्तन काल में पहले पहले अपने को 100% स्वाहा किया। उस यादगार में भक्त लोग आज भी उन 3 पत्रों को बिल्व पत्र जिन्हें कहा जाता है शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सारा ही जीवन शिव की श्रीमत पर अर्पण कर दिया। उन 3 पत्रों में सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पत्र माना जाता है शिव शंकर भोलेनाथ। शंकर के साथ शिव का नाम ऐड किया जाता है। विष्णु और ब्रह्मा के साथ शिव का नाम ऐड नहीं किया जाता। तो जरूर वही बाप का एक ऐसा बच्चा है जिसने बाप की श्रीमत पर बाप समान स्टेज बनाई है। शिव है बाप, शंकर है त्रिदेव में से पहला बच्चा। भक्ति मार्ग में तो दोनों को मिला के एक कर दिया है। समझते वही शंकर है, वही शिव है, परंतु ये नहीं समझते कि शिव माना क्या और शंकर माना क्या। शिव तो सदैव कल्याणकारी है। शिव नाम का अर्थ ही है कल्याणकारी। शंकर का अर्थ ही है शमन करो, संसार का विनाश करा देता है। अब बताओ भोला किसको कहेंगे, भाला किसको कहेंगे? टाइटल तो लगाया हुआ है क्रम से, शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर में पहला नाम किसका है और भोले भाले में पहला नाम किसका है? तो कौन हुआ भोला? शिव है भोला। कुछ भी नहीं लेता है, बच्चों को सब कुछ दे कर जाता है। और शंकर है भाला, सबका ही माथा मोड़ लेता है। तिरुपति मंदिर यादगार है, जो भी वहाँ जाते हैं क्या होकर आते हैं? माथा मुड़ा करके आते हैं। अब शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली, भर दे झोली। वो क्या झोली भरेगा? वो सबकी झोली खाली करने वाला है या भरने वाला है? भरने वाला कौन है? शिव है झोली भरने वाला। शंकर की भी झोली भरने वाला शिव है।
भले भक्ति मार्ग में कह देते हैं शिव शंकर एक है, परंतु समझते नहीं है कि शंकर को याद में बैठे हुए क्यों दिखाया है। किसकी याद में बैठा है? जरूर अपन से कोई ऊंचा है जिसकी याद में बैठा है। बाकी ऐसे नहीं है कि शिव शंकर एक है। अगर एक होता तो शिव शंकर ही क्यों कहते हैं, शंकर शिव क्यों नहीं कह देते? क्यों कहते हैं शिव शंकर? शिव है बड़ा और शंकर है बच्चा। जो भी आत्माएं बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, उन बिंदु बिंदु आत्माओं में पहला पहला बच्चा है शंकर। भक्ति मार्ग में तो सूक्ष्म वचन में सर्प बैल आदि दिखाई दिए हैं। अब वहाँ बैल और सर्प कहाँ से आए? सूक्ष्म वचन तो फरिश्ताओं का देश है, जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं। एक बाप दूसरा न कोई। एकदम जो प्योर बन जाएंगे, उनकी निशानी है एक बाप दूसरा न कोई। तुम बच्चों को भी ये अवस्था पक्की करनी है। ऐसी अवस्था बनेगी तो मित्र संबंधी आदि कुछ भी न रहेंगे बुद्धि में। बांधेले तो वास्तव में सभी है, सबको कोई न कोई बंधन है। सब बेहद के बांधेले बांधेलिए हैं। ऐसा कोई है जिसको कोई बंधन न हो? अगर कोई बंधन नहीं है तो इस दुनिया में बुद्धि क्यों बंधी हुई है? फिर तो आत्मा कहाँ उड़ जानी चाहिए? और ये बांधेली होना भी अच्छा है, क्योंकि सबसे जास्ती याद कौन करते हैं? बांधेलियां ही बाप को सबसे जास्ती याद करती है। याद से ही सारा काम संपन्न होना है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। बाप दादा कहीं पिकनिक पर गए। बुधवार के दिन 22 मई 1968 की ये वाणी है। कोई भी हालात में बच्चों को परफेक्ट बनना है। इनको जो बाप को पहचानने वाले बाप के बच्चे हैं, उनको कोई भी हालात में परफेक्ट तो जरूर बनना है। उन परफेक्ट बनने वालों को फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता अर्थात जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं। यहाँ जैसे परफेक्ट होकर के जाना है।
साक्षात्कार में बच्चे देखते हैं संपूर्ण मम्मा बाबा। परंतु ये गुह्य बातें हैं समझने की। इन बातों को समझने में तुम बच्चों को मेहनत करनी है। तो संपूर्ण मम्मा बाबा कौन और अपूर्ण मम्मा बाबा किसकी तरफ इशारा किया है? ब्रह्मा सरस्वती का पाठ है अपूर्ण मम्मा बाबा। इसलिए ब्रह्मा के चित्र नहीं बनते, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते, पूजा भी नहीं होती है। जरूर जो संपूर्ण बाबा है वो ही बड़ा बाबा है। ब्रह्मा बाबा हुआ छोटा बाबा और बड़ा बाबा है सारी दुनिया में विख्यात। जब बच्चे साक्षात्कार में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, भोग ले आते हैं, वहाँ संपूर्ण मम्मा बाबा को देखते हैं। तो वो संपूर्ण मम्मा है, संपूर्ण बाबा है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। ऐसा संपूर्ण फरिश्ता तुमको भी बनना है। फरिश्तों में हड्डी मांस नहीं होता है, ठीक? चलते फिरते हैं कि नहीं? बिना हड्डी मांस के कैसे चलते फिरते? प्रकाश का शरीर होता है, लाइट का शरीर सूक्ष्म शरीर होता है। लाइट अर्थात ज्ञान की लाइट। मनन चिंतन मंथन की मस्ती में मस्त रहते हैं, दुनिया जैसे है ही नहीं। स्थूल दुनिया भूल जाती है। या तो नई दुनिया का मनन चिंतन होता है, या तो ईश्वरीय सेवा का मनन चिंतन मंथन होता है, या अन्य ज्ञान की बातों का मनन चिंतन मंथन चलता रहता है। ये है ज्ञान की लाइट, ज्ञान की रोशनी ही रोशनी। तो ऐसा बनने के लिए बच्चों को मेहनत करनी है। यहाँ आते ही हो फरिश्ता बनने के लिए। यहाँ मैंने कहा है, यहाँ संगम युग में, फिर सतयुग में जाकर के देवता बनेंगे। यहाँ संगम में देवता नहीं बन सकते हैं? बन सकते कि नहीं बन सकते? देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र होता है, या सिर्फ आत्मा ही पवित्र बनती है? तो यहाँ संगम युग जो 100 साल का है, उस 100 साल के संगम युग में 5 तत्व सतोप्रधान बन जाएंगे क्या है? बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि 500-700 करोड़ मनुष्यों के वाइब्रेशन, गंदे वाइब्रेशन छोड़ने वाली जब तक ये दुनिया मौजूद है, तब तक 5 तत्वों में परिवर्तन नहीं आ सकता। तो यहाँ संगम युग में तुम आते हो फरिश्ता बनने के लिए, और सतयुग में बनेंगे देवता।
फरिश्ता बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। सूक्ष्म वतन की भी नॉलेज चाहिए। वहाँ जो संपूर्ण मम्मा बाबा देखते हैं वो एक अहम ऑब्जेक्ट है। जो याद की यात्रा से बनते हैं। वहाँ है मूवी, वो ताकि दुनिया नहीं है। यहाँ भी बच्चों को कहते हैं शांति से चलो। तुमको फरिश्ता बनना है तो जास्ती बात मत करो। यहाँ इस दुनिया में पहले पहले बायोस्कोप की मूवी थी, फिर बाद में टाकी बनी। तो यहाँ भी बच्चे अगर मूवी में रहें, थोड़ा बोले तो घर घर में बड़ी शांति रहे। फिर उनको कहेंगे सच्ची साइलेंस। अभी टाकी से मूवी में जाना है, मूवी से फिर शांति में चले जाएंगे। अर्थात पहले ये टाकी दुनिया में जोर शोर से अति के आवाज वाले धमाके होंगे, अति की आवाज होगी। टाकी दुनिया और अति के बाद से अंत आ जाएगा। सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया रह जाएगी। तो मूवी से फिर तुम शांति में जाते हो, ड्रामा के प्लान अनुसार। तो बच्चों को ये भी रास्ता पार करना है। कौन सा? अति की टाकी दुनिया में से गुजरते हुए अंत में मूवी दुनिया में जाने का रास्ता पार करना है। ये अंत का रास्ता है। जिसने ये अंत किया उसने सब कुछ किया। बच्चों को ऐसा बनना है बादशाही के लिए, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़े, बाकी है तो सहज। कोई हाथ पांव चलाने आज की बात नहीं है, बुद्धि की मेहनत है। भक्ति मार्ग में तो ये बातें नहीं होती हैं। वहाँ तो झांझ मंजीरा जहाँ तमाशे आदि करते ही रहते हैं। बच्चे भी जब यहाँ मूवी में हो तो वहाँ जावे, तो ये अभ्यास करना है यहाँ, और खास कर सवेरे। अच्छा, ओम